वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 कॉस्ट। और अभी तक हमने देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इस वीडियो में देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट कर्व कैसी दिखती है। This we have already studied. Total fixed cost is a horizontal line parallel to the x-axis. ये और total variable cost is an inverted S graph, inverted S curve. इन दोनों को अगर हम एक साथ प्लॉट करें, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है। फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल याद है, इवन इफ वी प्रोड्यूस जीरो, हमने एक भी मील बना के कस्टमर को नहीं सर्व किया तो भी फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, वो तो लगना ही है। एंड हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी बिकॉज देयर इज no raw material being consumed. Let's assume there is no casual labor also. जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट ही है। अब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, खाना बनाना शुरू करेंगे, कस्टमर को सर्व करना शुरू करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा। इन्वर्टेड एस, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये इन्वर्टेड एस क्यों होता है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही होगा टोटल कॉस्ट। तो उसका ग्राफ यहां से शुरू होगा क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रहा है, और जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बिल्कुल सेम वे में टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो द टोटल कॉस्ट कर्व्स ये looks like this. It looks like the variable, looks like the curve of variable cost, लेकिन ये ऊपर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? फिक्स कॉस्ट के लेवल से शुरू होता है। Alright? So, total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for production of a commodity. Cost function क्या होता है? Cost function is the functional relationship between cost and output. कितना कॉस्ट लग रहा है और आप उस कॉस्ट में कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप को कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। ऐसे लिखते हैं, C इज कॉस्ट, Q इज क्वांटिटी एंड F simply means कि cost is a function of quantity. That means cost is dependent upon the quantity produced. Let's also look at the cost schedule. तो इसी चीज को हम टैबुलर फॉर्म में नंबर्स के साथ लिख रहे हैं। अगर आपकी आउटपुट जीरो है, लेट्स से आपका फिक्स्ड कॉस्ट 20 है, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही होगा, टोटल कॉस्ट विल बी 20, क्योंकि अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करें तो भी फिक्स कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा। लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट 5 है। तो जब आप एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 20 तो सेम रहेगा, प्लस 5 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल बी 25। इस तरह से जब आप यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट विल कीप इंक्रीजिंग बाय ₹5 and total cost will also keep increasing by ₹5. Next lesson mein we'll start looking at average cost, and all the related videos are in a playlist, link description mein hai, please do watch.